गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज का जो विषय है, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं अजय हूँ। मैं टूटा नहीं हूँ, मैं अजय हूँ। आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम अनस्टॉपेबल। आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम अनस्टॉपेबल। दोस्तों, आज की बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन में दर्द देखा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने असफलता देखी है, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने असफलता देखी है। दोस्तों, जिन्हें लोगों ने नजरअंदाज किया है, जिनका विश्वास टूटा है, जिन्होंने मेहनत की लेकिन परिणाम देर से मिला है, और शायद आज भी कुछ लोग अपने अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं है। आज मैं आपसे सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला हूँ। आज हम दर्द को शक्ति में, एडवर्सिटी को विजडम में, फियर को एक्शन में, और टूटे हुए कॉन्फिडेंस को अनस्टॉपेबल आइडेंटिटी में बदलने की बात करेंगे। आज हम अजय बनने की बात करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा संदेश, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं टूटा नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं टूटा नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिए, अनस्टॉपेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। अनस्टॉपेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी रोएंगे नहीं। अनस्टॉपेबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। अनस्टॉपेबल होने का वास्तविक अर्थ है, मैं गिर सकता हूँ लेकिन गिर कर पड़ा नहीं रहूँगा। मैं गिर सकता हूँ लेकिन गिर कर पड़ा नहीं रहूँगा। मैं रुक सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, सीख सकता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी बदल सकता हूँ, अपनी स्ट्रेटजी बदल सकता हूँ, लेकिन हार मानकर अपनी ज़िंदगी से पीछे नहीं हटूँगा। हार मानकर अपनी ज़िंदगी से पीछे नहीं हटूँगा। दोस्तों, मैं टूटा नहीं हूँ लेकिन मैं टूटा हुआ हूँ। ये कहानी किसने लिखी है? मैं टूटा हुआ हूँ, ये कहानी किसने लिखी है? कभी कभी हमारे जीवन में इतनी घटनाएं हो जाती हैं कि हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या आपके साथ हुई घटना आपकी पूरी पहचान है? नहीं नहीं। एक रिलेशनशिप टूट गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन टूट गया। एक बिजनेस फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल्यूर हैं। एक नौकरी चली गई, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी वैल्यू खत्म हो गई। कुछ लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रिजेक्ट होने के लिए बने हैं। याद रखिए, घटना आपकी कहानी का एक चैप्टर है। घटना आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। घटना आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम एक घटना को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं असफल हूँ, मैं असफल हूँ। नहीं 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 नहीं, आप असफल नहीं हैं। सही वाक्य है, मैं एक काम में असफल हुआ हूँ, मैं एक काम में असफल हुआ हूँ। बहुत अंतर है, मैं असफल नहीं हूँ, मैं एक काम में असफल हुआ हूँ। बहुत अंतर है। दोस्तों, पहले वाक्य में आपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, दूसरे वाक्य में आपने फेलियर को एक घटना माना। और जब आप घटना आइडेंटिटी में अंतर समझ जाते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। यहीं से आपका विकास, यहीं से आपके अंदर एक डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। दोस्तों, दर्द आपको कमज़ोर भी बना सकता है और मजबूत भी बना सकता है। एक ही एडवर्सिटी दो लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग परिणाम ला सकती है। पहला व्यक्ति कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार होकर आगे बढ़ूंगा। डिफरेंस क्या है? घटना नहीं बदली, लेकिन उस घटना का अर्थ बदल गया। उस घटना का अर्थ बदल गया। ये मानसिक शक्ति है, ये मानसिक शक्ति है। आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके अर्थ को बदल सकते हैं। आप उसके अर्थ को बदल सकते हैं।
आप कह सकते हैं इस दर्द ने मुझे ख़त्म कर दिया, या आप कह सकते हैं इस दर्द ने मुझे ऐसी बातें सिखाई जो आराम कभी नहीं सिखा सकता था। इस दर्द ने मुझे ऐसी बातें सिखाई जो आराम कभी नहीं सिखा सकता था, आराम कभी नहीं सिखा सकता था। इसलिए एडवर्सिटी ने आपको पेशेंस सिखाया, कुछ मुश्किलों ने आपको लोगों को समझना सिखाया, कुछ फेलियर ने आपको बेहतर स्ट्रेटजी सिखाई, कुछ डिसअपॉइंटमेंट ने आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को समझना सिखाया, कुछ लॉसेस ने आपको समय और रिश्तों की कीमत समझाई। इसलिए आज अपने जीवन के दर्द को देखकर केवल यह मत पूछिए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह भी पूछे इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। ये भी पूछिए मैं अनकंडीशनल लव हूँ, मैं अनकंडीशनल लव हूँ। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग अप्रूवल के लिए जी रहे हैं, लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे सक्सेसफुल माने, लोग मेरी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करें। लेकिन अगर आपकी खुशी पूरी तरह दूसरों को अप्रूवल पर टिकी हुई है तो आपकी इमोशनल रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। दोस्तों, दूसरों के हाथ में है। आज कोई तारीफ करेगा आप खुश हैं, कल कोई आलोचना करेगा आप टूट जाएंगे। इसलिए अनकंडीशनल लव की शुरुआत दूसरों से नहीं अपने आप से होती है, अपने आप से होती है। सेल्फ लव का मतलब एरोगेंस नहीं है, सेल्फ लव का मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता हूँ, मैं अपनी कमियों को देख सकता हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत को समझ सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी एक गलती के कारण खुद से नफरत नहीं करूँगा। मैं खुद से कहूँगा हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं गलती नहीं हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं गलती नहीं हूँ। यह बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। मैंने गलती की है लेकिन मैं गलती नहीं हूँ, मैंने गलती की है लेकिन मैं गलती नहीं हूँ, मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं गलती नहीं हूँ। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। दोस्तों, पीस बाहर नहीं रिस्पॉन्स के अंदर है, पीस बाहर नहीं रिस्पॉन्स के अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं जब पैसा आएगा तब पीस मिलेगी, जब पैसा आएगा तब पीस मिलेगी, जब लोग बदलेंगे तब पीस मिलेगी, जब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तब पीस मिलेगी। लेकिन सच यह है एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपकी शांति केवल परफेक्ट सर्कमस्टांसेस पर निर्भर है तो शायद शांति कभी स्थायी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। पीस का एक बड़ा हिस्सा यह सीखने में है क्या मेरे कंट्रोल में है क्या नहीं है, क्या मेरे कंट्रोल में है क्या नहीं है। आप अपने कंट्रोल में आने वाली चीज़ों पर एक्शन लीजिए, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके साथ एक्सेप्टेंस कीजिए। आज से यह फार्मूला याद रखिए, कंट्रोल एक्शन, नो कंट्रोल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब यह नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि हार मानना नहीं है, इसका अर्थ हार मानना भी नहीं है मेरे दोस्तों। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका अर्थ है अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना। दोस्तों, जॉय को लग्जरी नहीं, जॉय को लग्जरी नहीं। बहुत लोग कहते हैं पहले मैं सक्सेसफुल हो जाऊं फिर खुश रहूंगा, पहले मैं सक्सेसफुल हो जाऊं फिर खुश रहूंगा। लेकिन अगर आप खुशी को हमेशा फ्यूचर में रखते रहेंगे, अगर आप खुशी को हमेशा फ्यूचर में रखते रहेंगे तो लाइफ हमेशा वेटिंग रूम बन जाएगी, लाइफ हमेशा वेटिंग रूम बन जाएगी। जॉय का अर्थ ये नहीं कि आप समस्याओं को इग्नोर कर दें, जॉय का अर्थ है समस्या के बीच भी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को देखना। एक कप चाय, परिवार के साथ कुछ मिनट, सुबह की धूप, किसी बच्चे की मुस्कान, एक अच्छी किताब, सीखने का अवसर, किसी की मदद करने का मौका। लाइफ केवल बड़े अचीवमेंट का नाम नहीं है, लाइफ छोटे मीनिंगफुल मोमेंट्स का भी नाम है, छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट का भी नाम है, इवेंट का नाम है। दोस्तों, एडवर्सिटी ने आपको क्या दिया दोस्तों? आज अपने जीवन की सबसे कठिन घटना याद कीजिए। अब खुद से 3 सवाल पूछिए, उस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? नंबर 1। दूसरा, उस अनुभव के बाद मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ विकसित हुई? नंबर 3, मैं उस लर्निंग का उपयोग दूसरों और अपने भविष्य के लिए कैसे कर सकता हूँ? यही है पेन प्लस लर्निंग प्लस स्ट्रेंथ प्लस पर्पस। दोस्तों, दर्द को केवल मेमोरी मत बनने दीजिए, दर्द को केवल मेमोरी मत बनने दीजिए, उसे विजडम बनाइए, उसे विजडम बनाइए, उसे बुद्धिमत्ता बनाइए। दोस्तों,
स्ट्रेंथ का मतलब हर समय मजबूत दिखना नहीं है। कई लोग अपनी फीलिंग को दबाते रहते हैं। वे कहते हैं मुझे मजबूत बनना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे मजबूत बनना है। लेकिन इमोशन को दबाना और इमोशनल स्ट्रेंथ दो अलग चीज़ें हैं। इमोशन को दबाना और इमोशनल स्ट्रेंथ दो अलग चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों हमें उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मुझे मजबूत बनना है, लेकिन इमोशन को दबाना और इमोशनल स्ट्रेंथ को दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप दुखी हैं तो इस स्वीकार कीजिए, आप दुखी हैं तो स्वीकार कीजिए। आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है तो मानिए, आप कंफ्यूज हैं तो क्लैरिटी खोजिए, आपको मदद की ज़रूरत हो तो मदद मांगिए। स्ट्रॉन्ग होने का अर्थ है रियलिटी को स्वीकार करने का साहस और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय। दोस्तों आप अपने अतीत को कैदी नहीं हैं, आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। आपके पास एक पास्ट है, आपके पास एक पास्ट है, लेकिन आपको उसके अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पास्ट से सीखिए, लेकिन हर दिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए। आज से यह मत कहिए, आज से यह मत कहिए कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं कहिए इसके बजाय मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए अब मैं पहले से ज़्यादा कॉन्शियस होकर आगे बढ़ूंगा। मेरे साथ पहले ऐसी घटना घटी थी, इवेंट हुआ था, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था, इसलिए अब मैं अवेयर हूँ, जागरूक हूँ, पहले से ज़्यादा कॉन्शियस होकर के आगे बढ़ूंगा, समझदारी से फैसले लूंगा, समझदार होकर के जीवन जीऊंगा। पास्ट एक टीचर हो सकता है, आपका पास्ट एक टीचर, एक लर्निंग अध्यापक हो सकता है, लेकिन उससे परमानेंट प्रिजन मत बनाइए, उससे परमानेंट पिंजरा मत बनाइए, परमानेंट उसमें कैद मत हो जाइए। दोस्तों अनस्टॉपेबल बनने के 5 प्रिंसिपल सीखिए। सबसे पहला है, आप बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों पहले प्रिंसिपल की। क्या है? प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की नंबर 1 प्रिंसिपल है एक्सेप्ट। जो हुआ है उसे डिनाई मत कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में हुआ उसे डिनाई मत कीजिए। दोस्तों एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, एक्सेप्टेंस रियलिटी को पहचानना है। कहिए हाँ ये हुआ है, लेकिन साथ में कहिए अब मेरा अगला कदम क्या है, अब मेरा अगला कदम क्या है। दूसरा है प्रिंसिपल लर्न। हर कठिन एक्सपीरियंस से लर्निंग निकालिए, हर कठिन एक्सपीरियंस से लर्निंग निकालिए। अगर फेलियर हुआ है तो स्ट्रेटेजी देखिए, अगर रिलेशनशिप टूटा है तो कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज समझिए, अगर बिजनेस में नुकसान हुआ है तो नंबर्स और डिसीजंस एनालाइज कीजिए, अगर करियर में सेटबैक आया है तो स्किल्स अपग्रेड कीजिए। और तीसरा प्रिंसिपल है रीबिल्ड। जो खो गया है उसके शोक में पूरी जिंदगी मत बिताइए, जो खो गया है, जो हो गया उसके शोक में पूरी जिंदगी मत बिताइए। धीरे धीरे रीबिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस वापस लाइए, छोटे प्रॉमिस कीजिए और पूरे कीजिए। हेल्थ बेहतर करनी है, छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। कैरियर रीबिल्ड करना, एक नई स्किल सीखिए, बिजनेस रीबिल्ड करना है, कस्टमर की ज़रूरत को समझना है। दोस्तों अब चौथा प्रिंसिपल है सर्व। जब आप केवल अपने दर्द पर फोकस करते हैं तो दर्द बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपको अपने पर्पस की याद आती है, आपको अपने पर्पस की याद आती है। आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए रास्ता बन सकता है, आपका अनुभव किसी और के लिए रास्ता बन सकता है, आपका संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति को हिम्मत दे सकता है। दोस्तों इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। 5वां प्रिंसिपल है मूव। सबसे महत्वपूर्ण मूव, छोटा कदम, धीमा कदम, लेकिन कदम, क्योंकि हीलिंग केवल सोचने से नहीं आती है, अक्सर हीलिंग मीनिंगफुल एक्शन से भी आती है, एक्शन से ही आती है। इसलिए दोस्तों एक्शन आपकी नई आइडेंटिटी बनाता है। बहुत लोग कहते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लूँगा, लेकिन कई बार प्रोसेस उल्टा होता है। पहले छोटा एक्शन, फिर छोटा रिजल्ट, फिर कॉन्फिडेंस, फिर बड़ा एक्शन, फिर बड़ा रिजल्ट। इसीलिए एक्शन एविडेंस कॉन्फिडेंस, एक्शन एविडेंस कॉन्फिडेंस। आपको खुद को प्रूव करना होगा। मैं जो कहता हूँ वह कर सकता हूँ। आज 1 घंटा प्रॉमिस कीजिए और उसे पूरा कीजिए, कल दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करेगा,
हाँ, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। दोस्तों, 24 आवर्स का कमबैक रूल क्या होना चाहिए? जब लाइफ में कोई सेटबैक आए, जब लाइफ में कोई सेटबैक आए, तो अगले 24 घंटे में खुद से पूछिए, क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे ऐसा क्या महसूस हो रहा है, वास्तविक फैक्ट क्या है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अगले 24 घंटे में मेरा एक अनकंफर्टेबल एक्शन क्या होगा। बस आपको पूरी ज़िंदगी का एक दिन में ठीक नहीं करनी है, आपको पूरी ज़िंदगी को एक दिन में ठीक नहीं करनी है, लेकिन 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 आपको केवल अगला सही कदम लेना है, आपको केवल अगला सही कदम उठाना है, अगला सही कदम उठाना है और आपको मंजिल पर पहुंच जाना है। दोस्तों, मैं आपसे स्टॉप आस्किंग वाई मी, अपने ये कहना बंद कर दिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सवाल कभी कभी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अगर आप बरसों तक इसी सवाल में फंसे रहेंगे तो आप एक्शन खो देंगे, आप एक्शन खो देंगे। कभी पूछिए, वाई नाउ, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, अब क्या, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब कौन सा रास्ता है, अब किससे सीख सकता हूँ, अब कौन सी स्ट्रेटजी बदलनी है। व्हाट नाउ आपको विक्टिम से क्रिएटर की दिशा में ले जाता है। व्हाट नाउ आपको विक्टिम से क्रिएटर की दिशा में ले जाता है। दोस्तों, आपकी पहचान आपकी परिस्थितियों से बड़ी है, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपकी परिस्थितियों से बड़ी है। आपकी सैलरी आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपका जॉब टाइटल आपकी पूरी पहचान नहीं है, आपका बैंक बैलेंस आपकी पूरी वैल्यू नहीं है, दूसरों की ओपिनियन आपकी पहचान नहीं है, आपका एक फ्यूचर, आपका एक फेल्योर आपकी पहचान नहीं है, आपका एक फेल्योर आपकी पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान रोज के डिफरेंसेस से बनती है। इसलिए आज आप क्या चुनते हैं, सच या झूठ, एक्शन या एक्सक्यूज, लर्निंग या ईगो, करेज या अवॉइडेंस, डिसिप्लिन या डिस्टर्बेंस, यह आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं, यह आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। दोस्तों, आई एम अनस्टॉपेबल का प्रैक्टिकल मेजर मीनिंग मतलब है, आज से अनस्टॉपेबल होने का मतलब यह नहीं है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आराम करना भी जरूरी है, सोचना भी जरूरी है, स्ट्रेटजी बदलना भी जरूरी है, मदद लेना भी जरूरी है। अनस्टॉपेबल का मतलब है मैं अपनी दिशा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी दिशा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी दिशा नहीं छोड़ूंगा। रास्ता बदल सकता हूँ, स्पीड बना सकता हूँ, स्पीड बदल सकता हूँ, स्ट्रेटजी बदल सकती है, लेकिन पर्पस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय बना रहेगा, पर्पस के साथ आगे बढ़ने का निर्णय बना रहेगा। दोस्तों, अनस्टॉपेबल चैलेंज 7 डे अनस्टॉपेबल चैलेंज क्या है आपका? आपने अगले 7 दिन का प्रैक्टिकल चैलेंज देखा है, आपने अगले 7 दिन का प्रैक्टिकल चैलेंज देखा है। डे 1 एक्सेप्टेंस डे, एक ऐसी खबर, एक ऐसी चीज, एक ऐसा वक्तव्य लिखिए जिसे आप रोज बदल नहीं सकते, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, ऐसा वक्तव्य लिखिए। एक ऐसा चीज लिखिए जिसे आप बदल नहीं सकते। फिर लिखिए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और अपनी ऊर्जा अपने कदम पर लगाऊंगा। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और अपनी ऊर्जा को अपने कदम पर लगाऊंगा, कदम पर लगाऊंगा। तीसरा पे लिखिए, लेट गो अ डे, लेट गो डे, लेट गो डे। एक पुरानी कहानी, एक पुरानी कहानी से घटना लेते हैं, एक पुरानी घटना लिखिए जिसे आप बार बार मन में दोहराते हैं और उससे मिली 3 भी सीखती है, 3 सीख लिखती है। और फिर लिखिए, मैं इस अनुभव को अपनी जेल नहीं अपनी शिक्षा बनाऊंगा, मैं इस अनुभव को अपनी जेल नहीं अपनी शिक्षा बनाऊंगा, अपनी शिक्षा बनाऊंगा, मैं अपनी शिक्षा बनाऊंगा। डे 3 सेल्फ टेस्ट डे, अपने आप से एक छोटा प्रॉमिस कीजिए, उसे पूरा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए और पूरा कीजिए। एक छोटा सा
एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, एक बहुत छोटा सवाल है दोस्तों। डे 4 उसे पूरा कीजिए, बस इतना ही। और डे 4 में है करेज डे। एक ऐसा छोटा काम कीजिए जिसके बाद आप डरते हैं, जिसके साथ आप डरते हैं। एक छोटा फ़ोन कॉल, एक आवेदन, एक कन्वर्सेशनल, एक एविडेंस, एक नया सीखने का तरीका, एक नया सीखने का कदम, स्टेप्स। तो डे 5 सर्विस डे। आज किसी एक व्यक्ति के बिना किसी स्वार्थ की मदद कीजिए, नॉलेज से, टाइम से, गाइडेंस से, रेस्पेक्ट से। डे 6 ग्रोथ डे। एक ऐसी स्किल पर कम से कम 30 से 60 मिनट लगाइए जो आपके भविष्य में वैल्यू बढ़ा सकती है, आपके भविष्य में वैल्यू क्रिएट कर सकती है। डे 7 न्यू आइडेंटिटी डे। एक पेज पर लिखिए, मैं कौन था, मैंने क्या किया, मैं अब कौन बन रहा हूँ। दोस्तों, मैं अब कौन बन रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना है। ये 7 डे जो है, 7 डे न्यू आइडेंटिटी डे हो गया। एक पेज पर लिखा, मैं कौन था, मैंने क्या सीखा, मैं अब कौन बन रहा हूँ, और अपनी नई आइडेंटिटी लिखिए। न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के रचयिता बनिए, क्रिएटर बनिए। उदाहरण, मैं वह व्यक्ति हूँ जो मुश्किल समय में भी सीखता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, 30 डे अनस्टॉपेबल बिलीफ सिस्टम क्या है? अगर वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो अगले 30 दिन में 3 काम कीजिए। सुबह 10 मिनट आज का एक इम्पोर्टेंट एक्शन लिखिए। दिन में 1 करेज एक्शन। हर दिन एक ऐसा काम जो आपको आगे बढ़ाए। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आपको आगे बढ़ाए। रात को 10 मिनट रिव्यू करिए। आज मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया, कल क्या बेहतर करूंगा। बस छोटे एक्शन, लेकिन लगातार याद रखिए, छोटे एक्शन लगातार कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ रही है। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन ओकेशनल इंटेंसिटी। दोस्तों, जब कोई आपके साथ नहीं हो, जीवन में ऐसे समय भी आएंगे जब आपको लगेगा कोई नहीं समझता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई साथ नहीं देता है। ऐसे समय में एक बात याद रखिए, पहला सपोर्ट सिस्टम आपको खुद बनना होगा। अपने आप से ऐसा मत बोलिए जैसा आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी नहीं बोलते हैं। अगर आप गिर गए हैं, खुद से कहिए, ठीक है ये कठिन है, लेकिन हम इसे स्टेप बाय स्टेप संभालेंगे। हम इसे स्टेप बाय स्टेप संभालेंगे। दोस्तों, संभालेंगे, जरूर संभालेंगे। यह वीकनेस नहीं है, यह सेल्फ लीडरशिप है। दोस्तों, अनस्टॉपेबल लव, पीस और जॉय का बैलेंस बनाइए। आज हम 3 कमिटमेंट्स लेते हैं। पहला है आई एम लव। मैं दूसरों को सम्मान दूंगा, लेकिन अपने बाउंड्रीज भी रखूंगा। मैं फॉरगिविंग हो सकता हूँ, लेकिन बार बार हार्मफुल पैटर्न को स्वीकार करना जरूरी नहीं। मैं कंपैशनेट नहीं हूँगा, मैं कंपैशनेट रहूँगा। दोस्तों, मैं रहूँगा, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोऊंगा। आई एम पीस। मैं हर बात पर रिएक्शन नहीं दूंगा। मैं अपने पॉज करूँगा, मैं फिर सोचूंगा, फिर रिस्पॉन्स दूंगा। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को छोड़ देना भी विजडम है। आई एम जॉय। मैं सफलता का इंतजार करके खुश नहीं रहूँगा। मैं जर्नी में मीनिंगफुल मोमेंट्स को महसूस करना सीखूंगा। आई एम जॉय। मैं सफलता का इंतजार करके खुश नहीं रहूँगा। मैं जर्नी में मीनिंगफुल मोमेंट्स को महसूस करना सीखूंगा। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए, स्ट्रगल का अर्थ हमेशा एंडिंग नहीं होता है। कभी कभी यह रीबिल्डिंग फेस होता है। बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी के अंदर डाला जाता है, बाहर से देखने पर लगता है कि वह दब गया है, लेकिन सही परिस्थितियों में वह बीज जड़ बनता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पेड़ बनता है। लेकिन अगर आज आपकी जिंदगी का फेस डार्क है तो जरूरी नहीं है कि सब खत्म हो गया है। हो सकता है
आपकी नई शुरुआत अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन शुरुआत के लिए एक्शन जरूरी है, शुरुआत के लिए एक्शन जरूरी है। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी से यही आह्वान करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के उन सभी दर्दनाक अनुभवों को याद करें, उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, उन परिस्थितियों को याद करें जिन्होंने आपको कमज़ोर महसूस कराया, उन फेलियर्स को याद करें जिनके बाद आपको लगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा है। और अब अपने आप से कहिए, हाँ मैं गिरा था, हाँ मैं गिरा था लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। हाँ मैं रोया था लेकिन मैंने आगे बढ़ना सीखा। हाँ मैंने गलतियाँ की लेकिन मैंने उनसे सीखना भी सीखा है। हाँ मैंने दर्द देखा है, हाँ मैंने दर्द देखा है लेकिन उस दर्द ने मुझे विजडम दी है। हाँ एडवर्सिटी ने मुझे चैलेंज किया लेकिन उसने मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी पैदा की है। और आज मैं अपने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं उससे सीख कर अपना भविष्य बनाऊंगा। मैं अपनी कहानी को विक्टिम की तरह खत्म नहीं करूंगा, मैं अपनी कहानी को ग्रोथ की कहानी बनाऊंगा। आज से आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम नॉट ब्रोकन। मैं सिर्फ एक कठिन दौर से गुजरा हूँ, मैं सिर्फ एक कठिन दौर से गुजरा हूँ। आई एम नॉट माई फेल्योर, आई एम नॉट माई फेल्योर। मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। आई एम अनकंडीशनल लव, आई एम अनकंडीशनल लव। मैं खुद को सम्मान करूंगा, मैं दूसरों के प्रति मानवीय रहूंगा। आई एम पीस, मैं हर परिस्थिति को अपने मन पर आशासन नहीं करने दूंगा। आई एम जॉय, मैं जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं शायद धीरे चलूँगा, कभी रुक कर सांस लूँगा, कभी अपनी स्ट्रेटजी बदलूँगा, कभी मदद मांगूंगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से हार मानकर पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी से हार मानकर पीछे नहीं हटूँगा। आज से मेरा नया फार्मूला है, पेन विजडम, फेलियर फीडबैक, फियर करेजियस एक्शन, सेटबैक कमबैक, एडवर्सिटी ग्रोथ, ड्रीम डेली एक्शन, एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। और अब अपने आप से जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करिए, मेरे साथ बोलिए, मैं टूटा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं मजबूत बन रहा हूँ, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं अपने फेलियर से बड़ा हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ और मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आज एक निर्णय लीजिए, आज एक फैसला लीजिए, आज फैसले की घड़ी है, आज डिसीजन की घड़ी है। आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर आपके पुराने दर्द से नहीं, आपके आज के एक्शन से लिखा जाएगा। आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर आपके पुराने दर्द से नहीं, आपके आज के एक्शन से लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इस वीडियो को बार बार सुनिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। साथियों, अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में कैसे अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली, बिंदास बनाएं और कामयाबी के शिखर पहुँचें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।